Good morning all students. Today I discuss some third students the international economics, then topic the optimum tariff. Optimum tariff के पहले हम लोगों ने पढ़ा कि what is mean by tariff and क्लासिफिकेशन ऑफ टैरिफ एंड इफ़ेक्ट्स ऑफ टैरिफ, जिसमें हैवलर के अनुसार 12 इफ़ेक्ट्स के बारे में हमने चर्चा किया था। आज हम पढ़ेंगे कि द ऑप्टिमम टैरिफ क्या है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल तो हम यह जान लेते हैं कि ऑप्टिमम टैरिफ वह होता है जहां किसी भी कंट्री का कम्युनिटी वेलफेयर और उसका टर्म्स ऑफ ट्रेड दोनों बेनिफिट के कंडीशन में रहता है, दोनों बेनिफिशियरी पॉइंट पे रहता है, वह ऑप्टिमम टैरिफ होता है। इन द एब्सेंस ऑफ रिलेशन अ कंट्री शुड बी एबल टू लेवी अ टैरिफ इन इंपोर्ट्स विच ईड सम ऑप्टिमम टैरिफ ऑफ ट्रेड एंड हैंस एंड ऑप्टिमम लेवल ऑफ कम्युनिटी वेलफेयर, जहाँ पे उसका कम्युनिटी वेलफेयर और उसका फॉरेन ऑफर कर दोनों इक्वल होके और उसके टर्म्स ऑफ ट्रेड को भी बेनिफिटेड पोजीशन में लाता है, उस कंट्री पर उस पॉइंट्स पे टर्म्स ऑप्टिमम टैरिफ का निर्धारण किया जाता है। ऑप्टिमम टैरिफ का निर्धारण इस वजह से भी किया जाता है कि उसके टर्म्स ऑफ ट्रेड का इम्प्रूवमेंट होता है और टर्म्स ऑफ ट्रेड की टेंडेंसी जो है वो डेवलपमेंट की तरफ आगे बढ़ती है, और किसी भी कंट्री में यदि उसका इंडिफरेंस कर्व उसके टर्म्स ऑफ ट्रेड को प्रभावित करते हुए आगे की तरफ मूव करता है तो उस पर सक्सेसफुली ऑप्टिमम टैरिफ लगाया जा सकता है। ऑप्टिमम टैरिफ का वर्णन करने के लिए हम मार्शल के ऑफर कर्व का प्रयोग करते हैं। ऑफर कर्व और इंडिफरेंस कर्व के सहारे से ऑप्टिमम टैरिफ पॉइंट्स का निर्धारण किया जाता है। ऑप्टिमम टैरिफ वह पॉइंट होता है जिस पर कि कोई भी कंट्री अपने बेनिफिटेड पोजीशन को ध्यान में रखते हुए यूज़ करती है। ऑप्टिमम टैरिफ वह बिंदु होता है जहां से कि यदि नीचे उस बिंदु से नीचे या ऊपर कोई भी कंट्री यदि टैरिफ यूज़ करती है तो उसका टर्म्स ऑफ ट्रेड प्रभावित हो जाता है। ऑप्टिमम टैरिफ को समझने के लिए हम इस डायग्राम का प्रयोग करते हैं। इस चित्र में, इस डायग्राम में आप देखते हैं कि कंट्री ए और कंट्री बी का गुड्स ए और गुड्स बी है, जो ओ एक्स और ओ वाई रेखा पर दिखाया गया है। कंट्री बी का ऑफर कर्व है ओ एफ कंट्री बी का ऑफर कर्व है, और कंट्री ए का ऑफर कर्व है ओ एच। ओ एफ कंट्री बी का ऑफर कर्व है, कंट्री ए का ऑफर कर्व ओ एच है, जहां आर बिंदु पर संतुलन है जिसपे ओ सी बी गुड्स है और ओ जी ए गुड्स है। आर बिंदु पे संतुलन है जहां इंडिफरेंस कर्व आपका एफ टी है और टर्म्स ऑफ ट्रेड टी टी है। इसमें इस बिंदु पे आप देखेंगे कि कंट्री ए के लिए इंडिफरेंस कर्व एच टी है और कंट्री बी के लिए इंडिफरेंस कर्व एफ टी है और टर्म्स ऑफ ट्रेड टी टी है। ये कंडीशन विदाउट टैरिफ का है। यह स्वतंत्र व्यापार की स्थिति की अवस्था में संतुलन में है जो आर बिंदु पे है। ये कंडीशन पूरा आप जो देख रहे हैं सी से आर तक का और ओ जी तक का, ये सब कंडीशन जो है वो फ्री ट्रेड की अवस्था में है और दोनों कंट्री आपस में फ्री ट्रेड के पोजीशन में आर बिंदु पर संतुलन में है। अब कंट्री ए अपने गुड्स के ऊपर टैरिफ यूज़ करती है, अपने आयात के ऊपर टैरिफ लगा देती है ताकि इसके होम इंडिफरेंस कर्व में सुधार हो, बेनिफिट के पोजीशन में जाए। तो क्योंकि इसका इंडिफरेंस कर्व, कंट्री ए का इंडिफरेंस कर्व जो है वो एच टी है, जो कि इसके फॉरेन कंट्री के ऑफर कर्व के नीचे ही है। अब कंट्री ए अपने स्थिति को सुधार करने के दृष्टिकोण से अपने आयात के ऊपर टैरिफ लगाती है। जैसे ही वो अपने आयात के ऊपर टैरिफ लगाती है, कंट्री ए का ऑफर कर्व जो ओ एच है वो दूसरा ऑफर कर्व आप देख रहे हैं ओ एच टी हो जाता है, और इस पे कंट्री बी का ऑफर कर्व का ओ एफ है जो कट करता है एस बिंदु पर। यहाँ पे उसका जो इंडिफरेंस कर्व है एच टू है जो एच वन से ऊपर पोजीशन में आ रहा है, एच टू है, हायर पोजीशन में है। इस बिंदु पे ये कंट्री ए का ऑफर कर्व ए एस जो है उसका ऑप्टिमम लेवल होगा, जहाँ से एस ए ऑप्टिमम है और कंट्री बी के लिए एस डी ऑप्टिमम है। कंट्री बी के लिए आप देखिए एस डी ऑप्टिमम है और कंट्री बी के लिए एस ए ऑप्टिमम है। तो इस डायग्राम से हम ये समझते हैं कि ऑप्टिमम टैरिफ क्या है और उसको किस तरह से यूज़ किया जाता है। ऑप्टिमम टैरिफ इसलिए लगाया जाता है कि कोई भी कंट्री अपना विकास करने के लिए ऑप्टिमम टैरिफ का प्रयोग करती है।
इस डायग्राम का डिस्क्रिप्शन नीचे दिया हुआ है, आप देखिए। आर बिंदु है जहाँ की फ्री ट्रेड इक्विलिब्रियम है, इस पॉइंट्स पे ओजी और ये गुड्स का ओसी है। इस पे कम्युनिटी टैरिफ और इंडिफरेंस टैरिफ दोनों में वृद्धि होता है, और जिस पॉइंट्स पे ये दोनों टर्म्स ऑफ ट्रेड हाईएस्ट पोजीशन पे आ जाते हैं उस पॉइंट्स पे हम ऑप्टिमम टैरिफ लगाते हैं। जैसा कि इसमें आप देख रहे हैं कि foreign countries offer curb the optimum tariff in terms of A goods in quantity SA or in terms of B goods quantity SD. This is the optimum tariff. Given the foreign country offer curb OF, there is no tariff the home country can impose that will yield a higher level of community welfare. इस पॉइंट पे कम्युनिटी वेलफेयर हायर लेवल के पोजीशन में है, इसलिए वहाँ पे वो पॉइंट्स जो है वो ऑप्टिमम टैरिफ का होगा। अब आता है कि ऑप्टिमम टैरिफ जितना यदि डिपेंडिंग अपॉन द इलास्टिसिटी ऑफ फॉरेन ऑफर कर्व, इन द फॉरेन ऑफर कर्व इन परफेक्टली इलास्टिक, नो टैरिफ विथ will add the home country improve terms of trade. एक्चुअली जिस पॉइंट्स पे मैक्सिमम होता है, जिस पॉइंट पे फॉरेन नेशनल एंड मैक्सिमम ट्रेड इंडिफरेंस लेवल जिस पॉइंट पे हाईएस्ट होता है, उसी पॉइंट पे कोई भी कंट्री अपना ऑप्टिमम लेवल का निर्धारण करती है। इस तरह से इस टॉपिक में हम समझे कि ऑप्टिमम टैरिफ क्या है और उसका निर्धारण किस तरह से किया जाता है। तो ऑप्टिमम लेवल पे जब कोई कंट्री अपने इंडिफरेंस कर्व को हाईएस्ट करने के लिए ध्यान में रखती है तो वह ऑप्टिमम बिंदु ऐसा है जहाँ पे वो दोनों कंट्री आपस में ट्रेड करती है। इस डायग्राम से, इस चित्र से हम समझ जाते हैं कि ऑप्टिमम टैरिफ क्या है। तो इस वीडियो से और पीछे के दोनों क्लासेस को कंप्लीट करते हुए हम यह समझ गए कि टैरिफ क्या है और टैरिफ का क्लासिफिकेशन कैसे होता है और टैरिफ के कितने प्रकार होते हैं और ऑप्टिमम टैरिफ क्या है।